हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। बहुत ही अच्छे होंगे। उम्मीद करता हूं कि तैयारी आपकी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। और आज हम क्लास 11वीं के बच्चों के लिए जो डेप्रिसिएशन चैप्टर जो चल रहा है उसका हम पार्ट थर्ड ए लेकर आए हैं। पार्ट थर्ड जो है दो में आएगा, एक ए में एक बी में। ठीक है, क्लियर है सर? ऐसा क्यों? और टीचर तो पार्ट थर्ड पार्ट फोर बनाएंगे, आप ए और बी, क्योंकि हम कुछ हटके हैं। ठीक है, इसलिए कुछ हटके ही काम आपको मिलेगा यहाँ पे। तो आज जो हम पार्ट थर्ड ए जो करेंगे प्यारे बच्चों, उसमें हम एसएलएम मेथड से ही एक अकाउंट सीखेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना और दूसरा डिस्पोजल अकाउंट बनाना। ठीक है, ये दो अकाउंट हम बनाना इस सेशन में सीखेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ये दो अकाउंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने तो पहले सोचा था कि पार्ट थर्ड भी रखूंगा, उसमें मैं प्रोविजन अकाउंट भी बनाना सिखाऊंगा। लेकिन फिर मेरे माइंड में आया कि प्रोविजन अकाउंट को हम किसी एक सेपरेट वीडियो में लेकर आए, तो पार्ट थर्ड बी आएगा जिसमें प्रोविजन अकाउंट आपको बनाना सिखाएंगे। ठीक है, तो जिन बच्चों ने इससे पहले के जो पार्ट फर्स्ट सेकंड है उन्होंने नहीं देखा होगा, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उनका लिंक डाल दिया है, तो आप वहां जाके देख सकते हैं पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड को। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को चैनल को भी लिंक शेयर करें उनको, और जो हमारा 9th 10th है 6th 7th है और जो हमारा मैथ चैनल, सब पे आप सब्सक्राइब करके आप फॉलो करते रहे, और आपको अपडेट, चाहे वो भी किसी भी प्रकार का एग्जाम का नोटिफिकेशन हो या फिर आपके सिलेबस का हो या फिर आपके चैप्टर्स वीडियो, तो सब आपको मिलता रहेगा। ठीक है, बस काम क्या करना है, आपको हमारे साथ बने रहना है। तो चलिए इस वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, बिना किसी देरी के सबसे पहले हम बात करेंगे कि सर, जो आपने लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नॉट मेंटेन, यही अभी हम कर रहे हैं, और जो अगली पार्ट आएगा उसमें आएगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज मेंटेन। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो भाई एसेट्स अकाउंट हमने सीख लिया है, आज हम डेप्रिसिएशन और डिस्पोजल अकाउंट को सीख के कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए, जो ये आपको दिख रहा होगा डेप्रिसिएशन अकाउंट प्यारे बच्चों, ये आपको दिख रहा होगा डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये होता क्या है बेसिकली? डेप्रिसिएशन अकाउंट का मतलब क्या होता है सर? इस ओनली शो डेप्रिसिएशन अमाउंट एवरी ईयर। इस अकाउंट के अंदर हर साल का डेप्रिसिएशन आपको शो करना है। बस आप फिक्स एसेट्स अकाउंट जो बनाते थे, तो डेप्रिसिएशन आप जो उधर शो करते थे ना, उसको डेप्रिसिएशन को इसमें ट्रांसफर करना है और कुछ नहीं। तो क्वेश्चन कौन सा है इसका? जो 15वें स्लाइड पे हमने करा था लास्ट के सेशन में, जो 15वां स्लाइड था हमारा, उस पे क्वेश्चन करवाए थे हमने। ये रहा, यही है, यही है 15वां स्लाइड का, वैन वाला था ना, वैन वाला। क्वेश्चन वैन अकाउंट, वैन अकाउंट वाला कहाँ है भाई साहब? हाँ ये रहा, ये अब आ गया आपका वैन अकाउंट 21वें स्लाइड पे। तो इसको आप कट करके 21वां लिख दीजिए कि बीच में स्लाइड ऐड हुआ है। तो 21वें स्लाइड पे हम चलते हैं और उस पे हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस जो हमने लास्ट क्लास करे थे। जैसे कि हमने लास्ट क्लास प्यारे बच्चों करा था, वैन अकाउंट बनाया था, तो मैंने डेप्रिसिएशन 100 इधर कर रखा है ना, 6500 इधर भी करा होगा। तो यही सब डेप्रिसिएशन जो है वो सेपरेट ट्रांसफर हो जाएगा किस अकाउंट में? डेप्रिसिएशन अकाउंट में। इधर है तो ट्रांसफर अपोजिट डायरेक्शन में होगा, जैसे कि मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। देखिए, ये रहा डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया पूरी प्रॉपर लेजर की तरह, डेबिट क्रेडिट डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट प्यारे बच्चों। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम बात करेंगे सर, जो डेप्रिसिएशन आपका उधर था 6500 का, वो ट्रांसफर इधर आ गया। बस कौन सा अकाउंट से आया? टू वैन अकाउंट। जिस अकाउंट से आया वो अकाउंट का नाम लिख दो बस, और कुछ नहीं करना आपको। मशीन अकाउंट से आया तो मशीन अकाउंट लिख दो, एसेट अकाउंट से आया तो एसेट अकाउंट लिख दो, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में ट्रांसफर करना है। ठीक है, डेप्रिसिएशन को। और वही डेट, जो डेट वहां लगा होता है 31 मार्च 2020, वही 22 वही डेट, और इसी डेट को इधर आ जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि डेप्रिसिएशन को हम ट्रांसफर कहां करते हैं प्यारे बच्चों? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, डेबिट साइड करते हैं। ठीक है, तो इसलिए बाय में है। तो भाई इधर आप डेप्रिसिएशन जो उधर वाला इधर ट्रांसफर करोगे और इधर प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर करके बंद कर दोगे, कोई बैलेंस शीट नहीं आएगी। फिर अगले साल का डेप्रिसिएशन भी था वहां पर, वो भी दो डेप्रिसिएशन थे, अब चेक कर लेते हैं। देखिए डेप्रिसिएशन 1 डेप्रिसिएशन 2 31 मार्च 2021 6500 3500, तो यही चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी।
आइए ये रहा 6500, 3500, 31 मार्च 2023 आ गया। अब इन दोनों को ही हम ट्रांसफर कर देंगे सेम डेट को बाय प्रॉफिट एंड लॉस में 10,000 जोड़ के, काम खत्म। अगला भी वहां पे होगा, देखिए और भी डेप्रिसिएशन है, बिल्कुल है सर। सर ये कितने डेप्रिसिएशन है सर? 2 और 3, 7,000 और 17,000, 31 मार्च 2022। ठीक, ये देखो 7,000 और 17,000 जो डेट है वो डेट भी रख दिया, 7,000 17,000 दोनों को प्लस करके उसी डेट को प्रॉफिट एंड लॉस में हम क्या कर देंगे बेटा, ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि भाई डेप्रेशन अकाउंट जो भी बनाया जाता है इसमें आप सिर्फ और सिर्फ डेप्रेशन को ट्रांसफर करते हो अपोजिट डायरेक्शन में। भाई मशीन अकाउंट में इधर था, डेप्रेशन में आपको इधर ट्रांसफर मार दिया बस, और उसी को प्रॉफिट एंड लॉस में हमने ट्रांसफर मार दिया और कुछ नहीं करना, कोई बैलेंस शीट नहीं आएगा। मतलब हमने देखा कि इसके अंदर ओनली शो डेप्रेशन अमाउंट ऑफ एवरी ईयर। तो बताओ डेप्रेशन अकाउंट समझ में आया नहीं आया? ठीक है, बहुत इजी था, बहुत ही इजी। अब आइए, अब अकाउंट आता है डिस्पोजल अकाउंट। बेटा डिस्पोजल अकाउंट क्या होता है बेटा, इसको आप सेल अकाउंट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, डिस्पोज कर देना, ओनली सो सेल फिक्स एसेट डिटेल। इसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ जो हम सेल करते हैं एसेट्स उसकी डिटेल डालते हैं। डिस्पोजल नाम समझ में, डिस्पोज कर देना। तो प्यारे बच्चों इसमें हम कौन सी चीज को शो करते हैं, जो भी एसेट्स आपने सेल कराया, कितने में खरीदा था, कितने में बिका कितना प्रॉफिट लॉस है उस पर, और कितना डेप्रिसिएशन है, बस वही शो करते हैं। तो डिस्पोजल अकाउंट में हम कौन सी एसेट्स को शो करते हैं, जो एसेट सेल हो रहा है उसका डिटेल। आइए, जैसे कि इस पे भी क्वेश्चन नंबर मतलब स्लाइड 21 का ही क्वेश्चन, जो स्लाइड 21 पे जो मैंने वैन अकाउंट करवाए थे पहले बच्चों, उसका मैं डेप्रिसिएशन अकाउंट करवाया आज, और उसी का मैं डिस्पोजल अकाउंट भी करवा रहा हूं। ठीक है, तो आइए पहले हम चलते हैं स्लाइड 21 पे। स्लाइड 21 में देखिए डिस्पोज करा गया बाय बैंक, V1 को 45,000 में बेच दिया गया। अब इसी को मैं डिस्पोजल अकाउंट में प्यारे बच्चों शो करूंगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इसी को डिस्पोजल अकाउंट में शो करूंगा। हो सकता है लाइट की थोड़ी सी कमी आ रही हो क्योंकि मैं अकेले शूट कर रहा हूं आज, इसलिए। ठीक है, तो लाइट को नहीं देखना, पढ़ाई को देखना है, समझाने के तरीकों को देखना है बस। ठीक है, तो आइए, तो डिस्पोजल अकाउंट में मैंने क्या बोला, सिर्फ और सिर्फ सेल वाले चीजों को डिटेल को आप शो करिए। तो आपको इस क्वेश्चन में अगर देखा जाएगा तो एक ही चीज सेल हुआ है, वो भी है V1। ठीक है, तो V1 सेल करा गया 45,000 में। इसको कितने में खरीदा गया था प्यारे बच्चों, वो देख लो बस। सर 1 अप्रैल 19 में 65,000 में खरीदा गया था। ठीक है सर, तो अब हम डिस्पोजल अकाउंट पे चलते हैं। 1 अप्रैल 2021, जो भी डेट की फर्क आ रहा होगा वो देख लीजिएगा, कोई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने करवाया है। तो ये मान लो 21 आएगा तो 21 कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें क्या था, पुरानी बुक का क्वेश्चन लिया गया था 19 में। अच्छा, 19 में उसकी वैल्यू कितनी थी बेटा, 65,000 की। इधर दिखाया मैंने टू बैंक कि भाई आपने जो खरीदा था वो इधर दिखा दीजिए जितने में खरीदा था ओरिजिनल वैल्यू, और इधर आप बेचेंगे, इधर डेप्रिसिएशन लगाएंगे, उसका टोटल डेप्रिसिएशन, और इधर लॉस करेंगे, और इधर होगा तो प्रॉफिट। वो बात की कहानी, लॉस और प्रॉफिट की कहानी मैं बात की रखूंगा। ठीक है, ये बात की पहली बात क्या है कि जितने की वो एसेट्स आपने ली थी वो इधर दिखा दीजिए, बस काम खत्म। अब आपने बेचा कब उसको, वो आपने वहां दिखाया था, 21 वाले स्लाइड पे दिखाया था आपने। आपने बेचा कब था भाई साहब, 21 में बेच दिया 45,000 में, 45,000 में आपने बेच दिया 21 में, 21 में बेच दिया बाय बैक 45,000। ठीक है भाई साहब, 45,000 में आपने बेच दिया। अब क्या होगा, इस पे जो भी डेप्रिसिएशन लगा, टोटल डेप्रिसिएशन वो यहाँ दिखाओ। तो अभी मैंने आपको दिखाया था V1 पे, अगर मैं बात करूं डेप्रिसिएशन कौन बनाया था मैंने V1 का, तो एक यहाँ और एक यहाँ, बस 6500 और 6500, मतलब कि सर 13,000 का डेप्रिसिएशन आपने यहाँ पे लगा दिया। अब इसे टोटल करेंगे, इधर कम आया, अगर इधर कम आया प्यारे बच्चों तो टू प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर, और इधर कम आया तो लॉस बाय लॉस। तो मैंने जैसे ही करा 65,000, तो इधर देखा कम आ रहा कितना, 7,000, तो क्या आ गया, बाय लॉस अकाउंट बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर। तो आपको समझ में आ गया कि जो भी खरीदा जितना का वो यहां दिखा दीजिए, जितने में बेचा इधर दिखा दीजिए, टोटल डेप्रिसिएशन दिखा दीजिए,
इधर कम आया तो लॉस, इधर कम आया तो प्रॉफिट, और इसी को बोलते हैं डिस्पोजल अकाउंट। सर इसमें तो एक मशीन थी, एक वैन बेचा था, अगर मान लो 2 एसेट बेचता तो कैसे करते, तो भी समझ लो भाई। जो पहले जो बेचा उसका पहला डिटेल दिखा दीजिए, दूसरा जो बेचा उसका इसके नीचे डिटेल दिखा दीजिए। भाई ये पहले वाले खत्म, इतने में बेचा, इतना का खरीदा, इतना लॉस, इतना डेप्रिसिएशन, काम खत्म। अब दूसरी मशीन अगर बेची है, दूसरे एसेट को बेचा है, वो इसके डिटेल में यहाँ पे दिखाइए, फिर उससे टोटल करिए, काम खत्म। तीसरी बेची है, फिर उसके नीचे, ऐसे ही। मतलब कि ये नहीं कि एक में इसी के में अंतर कर दो भाई, टोटल करने के बाद उसकी दूसरी चीज की डिटेल आप फिल करेंगे। दूसरी भी बेच दी, तीसरी है, दूसरी के बाद आप तीसरी को फिल करेंगे, ठीक है। मतलब करना यही है, कितने में खरीदा, कितने में बेचा, टोटल डेप्रिसिएशन, लॉस या प्रॉफिट। और इसी प्रकार से डिस्पोजल अकाउंट आपका हो जाएगा क्लियर। समझ में आया? पहले हमने क्या करा, डेप्रिसिएशन अकाउंट मशीन से ट्रांसफर हो जाएगा, या मतलब फिक्स एसेट से ट्रांसफर करेंगे हम डेप्रिसिएशन में अपोजिट डायरेक्शन, और उसी अमाउंट को हम प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर कर देंगे और अकाउंट को क्लोज कर देंगे। हर साल ऐसे ही करना है। डिस्पोजल अकाउंट में क्या करा आपने कि भाई जो मशीन आपने बेचा तो उसको कितने में बेचा था, सॉरी कितने में खरीदा था, इधर दिखा दीजिएगा, किस डेट को खरीदा था, कितने में बेचा इधर दिखा दीजिए, डेप्रिसिएशन टोटल इधर दिखा दीजिए, इधर कम आया तो लॉस, इधर कम आया तो प्रॉफिट, काम खत्म। तो आपने आज क्या सीखा कि 2 अकाउंट बनाना आपने सीख लिया। अब जो अगला होगा वो हमारा होगा प्रोविजन। क्या होगा मैं दिखा देता हूं, ये प्रोविजन फॉर मेंटेन वाला है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया जाता है। तो ये चीजें मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में सिखाऊंगा, ठीक है। तो जब तक के लिए क्या करना है आपको, कोई भी क्वेश्चन कर लीजिए जिसमें कि आपको फिक्स एसेट्स अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट और डिस्पोजल अकाउंट तीनों अकाउंट बनाना हो, वो क्वेश्चन कर लो। कोई दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट जरूर करना, ताकि पार्ट 3 बी में आपको मैं उसका रिप्लाई करूंगा, ठीक है। खांसी बहुत ज्यादा हो रहा है, फिर भी क्लास आपका मैं ले रहा हूं, तो पार्ट 3 बी के लिए वेट करें, जब तक के लिए प्रैक्टिस करें। नमस्ते और जय हिंद।